हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो अभी मैं बैठी हूँ छत पे क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही है। मतलब सुबह सुबह की धूप है। यू कैन सी मतलब यहाँ पे अभी कितना 9 बजने वाला है और जो धूप है ना मतलब काफ़ी सही लग रही है। मतलब सुबह सुबह की ताज़ी ताज़ी धूप, और सुबह की धूप ही अलग होती है। मतलब स्पेशली गाँव का, मतलब यहाँ पे काफ़ी ठंड है। धूप अभी इधर 2-3 दिन से धूप निकल रहा है, बट यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब कंपैरिजन टू दिल्ली यहाँ ज़्यादा ठंड है। लिटरली काफ़ी अच्छी ठंड है यहाँ पे। और यहाँ पे कोहरा इतना हो रहा है ना, हमारे गांव में इसको कोहरा कहते हैं। कोहरा मतलब कोहरा भी नहीं, कुहासा कहते हैं, कुहासा। सो हमारे यहाँ बिहार में कुहासा बोलते हैं कोहरे को। जो कोहरा होता है, कोहरा होता है, जो भी होता है, इसको कुहासा बोला जाता है यहाँ पे। एंड ये इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि सामने लोग दिखते नहीं है। मतलब अभी तो 9 बजने वाला है तो थोड़ा काफ़ी साफ़ हो गया। पीछे देखोगे ना, काफ़ी साफ़ है ना, काफ़ी साफ़ है। बट स्टिल देखो उधर के साइड पे दिख नहीं रहा। उधर के साइड पे ना बिल्कुल मतलब इतना कुछ सही से दिख नहीं रहा साफ साफ। अभी दिखाती हूँ आपको पूरे कैमरे से प्रॉपर। देखो ये सारा एरिया, इसमें अभी कितना कोहरा हो रहा है पूरा, और कुछ भी नहीं दिख रहा। मतलब इधर के तो फिर भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पर दूर वाले नहीं दिख रहे। और समझो फिर सुबह के टाइम पे इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कोहरा होता है यहाँ पे कि मतलब सामने खड़ा इंसान नहीं दिख सकता। और ठंड भी उसी हिसाब से है। तो गाँव आने की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है कि यहाँ पे ना जहाँ पे भी देखो दूर दूर तक मतलब पेड़ पौधे दिखते हैं। जहाँ पे भी देखो पेड़ पौधे, हरियाली, इतनी फ्रेश हवा आती है यहाँ पे कि मुझे गांव बहुत पसंद है। और मुझे गांव में अभी काफ़ी टाइम तक रहना है। मतलब मैंने प्लान तो ऐसे कुछ किया है कि मैं 2-3 महीने रह के जाऊँगी, बट अभी कुछ काम भी है मेरे पास अर्जेंट, तो उसके लिए मुझे नेट चाहिए। और गाँव में नेटवर्क इशू इतना है, मतलब लिटरली गाँव में नेटवर्क इशू ज़्यादा है। नेट नहीं चलता, नेट छोड़ो, यहाँ पे तो प्रॉपर कॉल नहीं हो पाते सही से। एंड बस आज हमने नेट वाले से बात किया है, वाईफाई वाले से। उसने बोला है आज इवनिंग तक लग जाएगा, मतलब वो भी बहुत हार्डली लगेगा। अदरवाइज़ उसने मंडे ट्यूसडे का बोला है हमें कि मंडे ट्यूसडे लगाएंगे। बाकी देखते हैं, आज होपफुली हो जाए, बिकॉज आज संडे भी है। तो अगर आज हो जाएगा तो फिर कल से मैं अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ। जो भी मतलब मेरी क्लासेस वगैरह स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें भी है मुझे नेट की ज़रूरत चाहिए। और यहाँ पे तो सिंपल फ़ोन में नेट नहीं चलता, तो लैपटॉप में क्या ही चलेगा। बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि वाईफाई मिल जाए। वाईफाई में भी पता है क्या, सिर्फ 1 Mbps की स्पीड आ रही है। मतलब मैंने सब जगह ढूंढा, मतलब इस छत पे पूरा घूम लिया, बाहर जाके पूरा देखा, द्वार पे, भाई नेट की स्पीड ही नहीं आ रही। मतलब वाईफाई वाले ने भी मना कर दिया कि भैया नहीं लगेगा, क्योंकि 1 Mbps आ रहा है। एटलीस्ट 10 Mbps की होनी चाहिए। मतलब अगर ठीक स्पीड चाहिए आपको, अच्छी स्पीड चाहिए, तो 10 Mbps तो होना चाहिए, है ना, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग में दोनों का। बट नहीं हो रहा। तो अभी एक वहाँ पे द्वार पे कॉर्नर है, मैं दिखाऊंगी वहाँ पे खड़े होकर मैंने देखा था नेट का स्पीड, तो वहाँ पे 10+ में गया था। तो हमने वो स्क्रीनशॉट भेजा वाईफाई वाले को, तो उसने बोला कि ठीक है वो करेंगे, बट वो भी मंडे ट्यूसडे का टाइम बोल रहे हैं। आज के लिए बोले, मैंने बोला तो कह रहे वो बहुत हार्डली हो पाएगा, आज के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं बोला देख लो यार, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत है, मुझे तो नेट चाहिए एनी हाउ, मतलब मुझे थोड़ा जल्दी चाहिए। एंड लिटरली अभी जो धूप लग रही है ना सुबह की, यार बहुत ही औसम धूप है यहाँ पे। खुद ही सुबह 5 बजे 4 बजे नींद खुल जाती है। एंड वेदर आप निकलो ना निकलो, चाहे आप मॉर्निंग वॉक पे भी चले जाओ, बहुत अच्छा लगता है। एंड सुबह की धूप लेना एक कहते हैं ना शहर वालों के लिए ड्रीम की तरह होता है, तो ऐसा ही है कुछ। वो भी फ्रेश हवा, फ्रेश यहाँ पे एकदम धूप। और गांव में हर एक चीज़ फ्रेश मिलती है। मतलब मैं दिखाती हूँ, मतलब हमारा काफ़ी सारी चीज़ें तो हमने खुद ही उगा रखी है। तो ये देखो, ये लगा रखा है हमने लौकी, मतलब कद्दू भी बोलते हैं हमारे यहाँ तो, और हमारे बिहार में ना स्पेशली इसको लौका बोलते हैं। सारे देखो इतना बड़ा हो गया ये, और अभी छोटे छोटे तो काफ़ी सारे हैं। तो ये सारे घर का ही होता है। मतलब यहाँ का जो लौका, इसका सब्ज़ी बना के खाओगे ना, इतना मीठा लगता है और बहुत सही होता है। यहाँ पे एक बड़ा सा है, ये वाला बीज के लिए छोड़ा हुआ है, क्योंकि मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे हम कोई सा भी लौका हो गया या घिया, मतलब घिया, तोरी, सीताफल, सब अगर एक बार लगा देते हैं ना, उसका एक जो फल होता है ना वो बीज के लिए छोड़ देते हैं। जैसे इसकी तरह, उंगली नहीं दिखानी चाहिए वैसे, बट इसकी तरह ना बीज के लिए छोड़ते हैं, ताकि मतलब नेक्स्ट टाइम हमें बीज खरीदना ना पड़े। और हम मतलब उसी, मतलब ये जो फल है, वो फल सूख जाएगा तो उसमें से काफ़ी सारे बीज निकलेंगे। तो नेक्स्ट टाइम उसी बीज को लगा दिया जाएगा, और फिर वो वापस से वो लौकी या जो भी घिया रहेगा या जो भी सीताफल रहेगा वो उग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो,
यहाँ पे ये है बैंगन का पेड़। अगेन यहाँ पे ये घिया का पेड़ है। मतलब पेड़ तो नहीं बोलते, इनको लत्तर बोलते हैं यहाँ पे। ये हो गया पेड़, और देखो हर जगह पेड़ ही पेड़ मिलेगा। ये फूल है, कनेल का फूल है। जो येलो वाला है वो उड़हुल है, आई थिंक। हाँ, उड़हुल का फूल है जिसमें रेड कलर का फूल आता है। ये सहजन है, अगर बहुत लोगों को पता होगा, सहजन दिल्ली में भी मिलता है खाने के लिए यार, ऑब्वियसली सब्जी के लिए। तो ये सहजन का पेड़ है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब हमारे यहाँ पे अमरूद का पेड़ है। मैं तो इस पर डेली आती हूँ और देखती हूँ कि अमरूद है क्या, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में आपको दिखा होगा कि एक अमरूद मिला था मैं, काफ़ी बड़ा सा। और मैं तो डेली देखती हूँ। नीचे से मैं देख रही थी तो मुझे एक लग रहा था कि है अमरूद, बट ऊपर से नहीं दिखता वो ना। एक वहाँ पे भी है अमरूद का पेड़, वहाँ पे वो बांस का दिख रहा है, बांस है वहाँ पे, वो भी हमारा है। ये खेत हमारा है, वो बांस हमारा है, केला हमारा है, ये सारा केले के पौधे सारे। वहाँ पे एक अमरूद का पेड़ है जो हमारा बरमसिया बोलते हैं, मतलब 12 महीने फरता है वो हमेशा। मतलब जैसे होता है ना साल में 2 बार फरने वाले जो चीज़ होती है, जैसे एक बार फरा ख़त्म हो गया फिर दोबारा उसमें फल आता है, तो वो पेड़ है हमारा। अगेन यहाँ पे देखो ये लीची का पेड़ है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है, धूप के कारण ही नहीं दिख रहा। ये लीची का पेड़ है। फिर वहाँ पे नींबू है, इसमें नींबू बहुत इतने बड़े बड़े नींबू फड़ते हैं इसमें, बहुत सारे। हमारे पास यहाँ पे पपीता का पेड़ भी है इधर के साइड पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखो। हमने ना अभी थोड़े दिन पहले ये जो दिख रहे हैं ना, ये गोभी लगे हुए हैं, गोभी। इधर के साइड में टमाटर लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो ये सब गांव में यही मेन बात होती है कि हमारे पास स्पेस इतना होता है ना कि हम मोस्टली चीज़ें, तो जो मोस्टली सब्जियां होती हैं ना वो घर में ही उग जाती है। सब्जी हो, साग हो, है ना। जैसे अभी धान कटा है, गेहूं का चल रहा है, अभी गेहूं बोआ रहा है, मतलब गेहूं की रुपाई हो रही है, उसमें बीज वगैरह जा रहे लग रहे हैं उसके। और सब्जियां हो गई बहुत सारी, दाल वाल हो गए, ये सारे हमारा मोस्टली हम खुद ही उगा लेते हैं। तो गांव की यही तो मेन बात होती है कि फ्रेश चीज़ें मिलती है खाने को यहाँ पे। मैंने अमरूद का पेड़ दिखाया है यहाँ पे, इस पर अमरूद लगा है, ठीक है। अमरूद दिल्ली में भी मिलता है, यहाँ पे भी है, बट टेस्ट में इतना डिफरेंस है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, पेड़ से तोड़ के खा रहे हैं, तो बहुत डिफरेंस होता है। अगर आपका गाँव है और आप नहीं जाते हो, प्लीज़ जाओ, घूमो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मतलब मैं तो ऐसी हूँ कि गाँव आने का जब भी एक बहाना चाहिए मुझे बस, और वो मैं छोड़ती नहीं हूँ, तो मैं किसी न किसी तरीके से आई जा। तो ये देखो, ये है बांस का खुटरी। बांस का खुटरी मतलब जो बांस होते हैं ना, जैसे वहाँ पे हमारे पास बांस है, ठीक है, ये बांस है। आई डोंट नो धूप में दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट ना जब वो बांस कट जाता है तो उसकी जड़ें होती है नीचे, तो उनको ये निकलवाया गया है। और उसको मतलब उसको चीर कर बीच से 2-2 3-3 टुकड़े करके ना उसको सुखा रहे थे धूप में। इसका वो होता है, मतलब जलावन होता है। जलावन इन द सेंस कि चूल्हे पे खाना बनता है ना। मतलब गांव की ये भी खास बात है कि यहाँ पे चूल्हे पे खाना बनता है, और उसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है ना। तो उस चूल्हे पे खाना बनाने के लिए ना ये लकड़ियाँ रखी गई हैं, ताकि इससे जलाकर खाना बनाया जाएगा इससे, है ना। मतलब ये तो ऑलरेडी मैंने कई बार ब्लॉग में बताया, बट अभी ब्लॉग्स में डाले नहीं है मैंने। तो हमारे यहाँ पे ना एक नया घर भी बन रहा है, ये देखो सामने ही नया घर बन रहा है। मतलब ये वाला घर तो हमारा है ही, ये वाला घर भी हमारा काफ़ी बड़ा है, यहाँ से लेकर पूरा उधर तक है। मतलब मैं दिखाती हूँ, ये जो दिख रहा है ना, ये करकट बोलते हैं, चद्दर बोलते हैं दिल्ली में, बट यहाँ पे करकट बोला जाता है। तो ये यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, तो यहाँ से लेकर पूरा हमारा इतना लंबा है ये। तो ये तो घर ऑलरेडी बहुत बड़ा है, ये वाला पार्ट तो बन चुका है, ये वाला पार्ट अभी बनना बाकी है। तो इसके जस्ट सामने ना हमारा एक नया घर बन रहा है, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो जैसे ये रहा, ये हमारा पुराना घर है, ये द्वार है हमारा, ये द्वार है। फिर यहाँ पे हमारा रोड आता है, और फिर उसके जस्ट सामने हमारा एक नया घर बन रहा है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा काम हो गया है। मतलब आप देखोगे ना, यहाँ पे ये बल्ली फट्ठा भी आया है अब, और ये सरिया को जोड़ जोड़ के बनाया गया पिलर वगैरह देने के लिए। पिलर वगैरह तो काफ़ी दे दिया मतलब, तो वो वाला काम चल रहा है। तो अभी तो मैं आ गई हूँ द्वार पे। तो ये हमारा पुराना वाला द्वार है, ये वाला, ये हमारा घर है। और यहाँ पे ना, यहाँ पे आई थिंक वो वाईफाई वाला लगेगा, यहाँ पे बांस का वो खंभा लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही लग पाएगा, क्योंकि ना वैसे भी स्पीड नहीं आ रहा। इस पोल पे भी शायद लग सकता है अगर स्पीड आती है तो, बट यहाँ पे स्पीड आ नहीं रहा था, कल मैंने चेक किया था, तो यहाँ पे स्पीड वगैरह का थोड़ा सा इशू है। अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो ये रहा हमारा घर, मतलब ये हमारा सामने वाला प्लॉट है जहाँ पर हमारा नया वाला घर बन रहा है। यहाँ पर ये बदरपुर रखा हुआ है, यहाँ पर ये गिट्टी है, यहाँ पर ये बल्ली फट्ठा भी आ गया है, शरिया है, ईंटें इतनी सारी हैं।
और ये रहा हमारा घर, यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेकर वहाँ तक का घर है। मतलब यहाँ से ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ रूम बनेगा, यहाँ पर ना कोठली भी बनेगा। कोठली और बरामदा, जो आपको पता होगा कि गांव में ना कोठली और बरामदा ऑलमोस्ट सभी घर में मिलेंगे आपको, क्योंकि जो गेस्ट आते हैं या फिर कोई आएगा तो पहले वो कोठली में बैठते हैं या बरामदे में उनको मतलब चेयर डाल के बैठाया जाता है। तो वो यहाँ पे कॉमन होता है, सबके घर में रहेगा। तो वो यहाँ पे मतलब इसके बाद भी एक समझ लो एक एक रूम और बनेगा एंड देन बरामदा होगा इसके बीच में। तो ये और लंबा जाएगा, मतलब ये जो गिट्टी है ना उसके भी पार चला जाएगा हमारा घर। तो इतना लंबा, मतलब लंबा चौड़ा घर बन रहा है। देखो मैं बोल रही थी ना कि गांव में नेचुरल चीज़ें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीताफल है, कद्दू बोलते हैं इसको, दिल्ली में बहुत लोग कद्दू भी बोलते हैं, सीताफल बोलते हैं। देखो कितने बड़े हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। आई डोंट नो आपको दिख रहा होगा कि नहीं। यहाँ दादी आ रही है हमारी। हाँ, हमारी दादी तो घूमने गई है, मतलब गाँव की दादी हमारी। आइए दादी, आप ही का इंतजार कर रहा हूँ मैं तो 2-3 दिन से दादी आएंगी। आइए दादी आइए, आपके लिए कुर्सी भी लगा के बैठा है कि दादी आएंगी दादी आएंगी। कितना मान का दिल्ली बोला के ले जाए तब है ना। हाँ चलिए, और क्या, दिल्ली बोला के लेता नहीं तब वो वाला। चलिए दिल्ली भी ले चलेंगे आपको। अरे तुझे नहीं तो पिछली दादी का फेस थोड़ा सुनियो की तरह। तो तू पिछली दादी का मजाक उड़ा रहे। तो हमारी ना एक दादी है, मतलब ये दादी गई, वो दूसरी दादी है, एक और दादी है, मतलब बहुत सारी दादी है इस गांव में, है ना, मतलब जो अगल बगल में भी रहते हैं ना। वीडियो बना रही है। तो कह रहा है उनका फेस सुनियो की तरह नहीं लगता, जो डोरीमोन सुनियो जियानो, तो इसको पता नहीं है, बहुत पिटेगा ही, ऐसी बातें कर रहे हैं।